ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज मैं जो आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है, आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है कि अनु, आपको बाबा कैसे मिले? बाबा को कैसे जाना आपने और कैसे इतना प्यार हुआ बाबा से? तो इसको ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी ताकि आपको शॉर्ट में सब कुछ समझ में आ जाए। तो मैं जब मुझे बाबा के बारे में जाना मैंने, तो मैं बहुत छोटी थी। मेरे को इतनी समझ में नहीं थी कि पूजा-पाठ, क्योंकि उस वक़्त मैं कुछ नहीं करती थी, ना पूजा, ना पाठ, ना कोई घर पे ऐसा धूप बत्ती वग़ैरह कुछ नहीं करती थी। तो बस इतना पता था कि भगवान है, बस लाइक इतनी नॉलेज भी नहीं थी भगवान के बारे में। मेरी क्लास में जो बच्चे थे, मतलब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी जब मैंने बाबा के बारे में जाना। तो मेरी क्लास में जो बच्चे थे वो कोई भोलेनाथ को मानता था, कोई कृष्ण भगवान को मानता था। तो मैं कहती थी हाँ भाई ठीक है, चलो अच्छी बात है ना, मतलब हमारे यहाँ पे सबको माना जाता था, हर भगवान का पूजन होता था घर पे, क्योंकि हम एक ब्राह्मण फैमिली से हैं। तो हर भगवान का पूजन घर पे होता था, तो सबको मानते थे। तो अचानक एक दिन बाबा का एक फ़ोटो स्वरूप, तस्वीर स्वरूप पोस्टर था। तो वो मेरे भाई जो हैं वो घर पर लेकर आए। तो उन्होंने बोला ये साईं बाबा हैं और इनकी पूजा करो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। इट्स लाइक पहले-पहले लोग कहते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि बाबा को मानो तो बहुत अच्छी मतलब मनोकामना पूरी होती है। तो उस वक़्त ये था कि चलो मान के देखते हैं बाबा को, है ना? तो हमने उस वक़्त बाबा का वो पोस्टर अपने घर पर लगा लिया। तो पोस्टर जब घर पर लगाया तो मेरे पापा जो हैं वो विरुद्ध थे बाबा के, कि बाबा को घर पे हमें नहीं विराजमान करना है, बाबा को घर पे नहीं लाना है। उनका कोई मत नहीं था इसमें कि बाबा घर पे आएँ। तो वो जो पोस्टर लगा था बहुत ही मनमोहक स्वरूप था बाबा का, बहुत ही अच्छा स्वरूप था बाबा का। तो वो बिल्कुल गेट के सामने लगा हुआ था। तो जब जब भी मैं उनको देखती थी तो मुझे ना एक एक मतलब बाबा खींचते थे अपनी तरफ। 7th क्लास में पढ़ती थी, बहुत छोटी सी थी मैं। इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या होता है, क्योंकि आजकल के 7th क्लास के बच्चे और 10 साल पहले या फिर 12 साल पहले के 7th क्लास के बच्चे में बहुत फ़र्क है। आजकल फर्स्ट सेकंड बच्चों को कुछ बताना नहीं पड़ता, लेकिन उस वक़्त 7th क्लास के बच्चों को बहुत कुछ बताना पड़ता था। आजकल बच्चे अपने आप ही बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन तब के बच्चों को हर एक चीज़ सिखानी पड़ती थी माता-पिता को। आज कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतनी नॉलेज नहीं थी, तो धीरे-धीरे बाबा को जाना, तो मैं व्रत रखती थी बाबा के। अचानक मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए, क्योंकि बाबा के बारे में जब जाना तो मेरे भाई ने जब बताया कि ऐसा-ऐसा होता है तो व्रत भी रखे जाते हैं बाबा के, तो मैंने 9 गुरुवार के व्रत किए। जब 9 गुरुवार के व्रत किए तो मैंने व्रत इसलिए किए थे, मेरी मन्नत जो थी कि बाबा मैं अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊँ, मैं 7th क्लास में फर्स्ट आऊँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं स्कूल गई, उसके एक दिन पहले मैं स्कूल नहीं गई थी। तो मैं स्कूल गई तो वहाँ पे टेस्ट था मैथ्स का। तो जो टीचर थे हमारे मैथ्स के, उन्होंने बोला आज सबका टेस्ट ब्लैक बोर्ड पे होगा, कोई कॉपीज़ पे नहीं करेगा। अब मुझे लग गया डर, क्योंकि मुझे तो टेस्ट आता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था टेस्ट है। तो मैं जब स्कूल क्लास में बैठी थी तो और जो हमारे मैथ्स टीचर थे वो बहुत बुरी तरह मारते थे। वो इतना पीटते थे, आजकल के तो वही बात है ना कि आजकल टीचर भी पीटने में डरता है बच्चों को, लेकिन पहले पहले बहुत मार पड़ती थी तो बच्चे डिसिप्लिन में रहते थे। तो मुझे डर लगा, मैंने कहा आज तो मैं गई, मेरा तो आज भरता बनेगा, मतलब आज तो मुझे सर बहुत पीटेंगे। लेकिन फिर मैंने ना बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा, एक बच्चों वाली फीलिंग, मैंने कहा बाबा। तो उस वक़्त मैं क्या करती थी, ऐसे ना कॉल लगाती थी, मैंने कहा बाबा, हेलो बाबा, मुझे ना आज क्लास में मार पड़ने वाली है, प्लीज़ मुझे बचा लेना। ये मेरे जो बचपन के थे। तो ठीक है, अब जब टेस्ट हुआ तो ब्लैक बोर्ड पे हर बच्चा कर रहा था और जो नहीं कर रहा था उसको यो पड़ रही थी भैया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बारी आई मेरी, मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं क्या करूँगी ये भी मुझे नहीं पता। तो सर ने वहाँ पे सम लिख दिया मैथ्स का कि ये सॉल्व करो आकर। तो आप शायद इस बात पर यकीन कुछ लोग करें, कुछ लोग ना भी करें, मैं ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी हुई, मैंने उस वक़्त क्या लिखा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सम आता ही नहीं था, फॉर्मूला आता ही नहीं था, कैसे उसको सॉल्व करना है मुझे नहीं पता था। लेकिन आप मानोगे मैंने पूरा सम सॉल्व कर दिया और मुझे तो लगा अभी पढ़ी पीछे से, पढ़ रही, लेकिन नहीं पढ़ी। उन्होंने मुझे पीठ थपथपाई, कहते वेरी गुड। तो मैंने कहा सर मैं कल नहीं आई थी। तो कहते अच्छा फिर भी तुम्हें आता है। मैंने कहा कहते क्योंकि उन्होंने वो जो सम था वो कल ही समझाया था बच्चों को और कल मैं स्कूल नहीं गई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी। तो जब मैं बैठी सीट पर
तो मेरी जो साथ में बैठे थे लड़कियाँ वो कहती तूने चीटिंग करी है। मैंने कहा मैं चीटिंग कहाँ से करूँगी, सर मेरे सामने ही खड़े थे, मैंने चीटिंग कहाँ से करी। तो ये लीला मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई जब बाबा मेरे साथ थे, और ये अनुभव मुझे पहली बार हुआ जब मैं बाबा को जानती भी नहीं थी, बस एक लालच सा कि बाबा सुनते हैं तो बाबा को मान लिया। आज आज जो बाबा मेरी लाइफ में है वो तो एक ज़िंदगी सांस बन गया। बाबा का नाम ना हो तो शायद आगे का सोच भी नहीं सकते हम, लेकिन उस वक्त जो मेरा था वो मैंने बाबा को जस्ट ऐसे ही किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया। तो वो मैंने नहीं माना, बाबा ने खुद मुझे अपनी तरफ खींचा, और इस प्रकार खींचा कि मैं आज बाबा की हो गई हूँ। मुझे बाबा के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अगर कोई भगवान की बात करता है मुझे लगता है बाबा की बात कर रहा है, चाहे कोई कृष्ण भगवान की बात हो, भोलेनाथ की बात हो, राम जी की बात हो, मुझे लगता है ये बाबा की बातें हो रही हैं, और मैं बाबा को ही फील करती हूँ। जिस भी दरबार में झुकती हूँ मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकलती है, ओम साई राम। जिस भी दरबार में प्रसाद लेती हूँ तो मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकलती है, ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरे मुँह से कुछ और निकलते नहीं। इवन मैं तो कई बार, आप सच बताऊँ आपको, कि जैसे होता है ना, हम लोग जब चल रहे होते हैं और किसी ऑटो रिक्शा पे होते हैं, फिर गाड़ी में होते हैं, तो चलते चलते जब रास्ते में मंदिर आता है तो हम लोग झुकते हैं ना कि जय साई राम, या फिर जो भी अपन भगवान के नाम लेते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं चलती जा रही थी, मतलब मैं बस में थी, मेरी स्कूल बस थी, तो स्कूल बस से जा रहे थे, वहाँ पे पुलिस स्टेशन था साइड में। अब मुझे क्या लगा कि मंदिर है, तो मैंने कहा ओ जय साई राम। तो मेरी फ्रेंड बोलती अरे ये पुलिस स्टेशन है। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, बाबा का नाम निकल गया। तो ये सारी चीज़ें होती रही। जब हम उसमें डूब जाते हैं ना तो फिर हमें उसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये एक छोटी सी लीला थी जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई। इसके बाद की लीलाएँ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर, लेकिन अभी करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सुनते रहते हैं बाबा की लीलाओं को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो ये छोटी सी कहानी है बहुत अच्छी लगी होगी, जो मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ रियल है। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं वहाँ से लेकर के 2006 या फिर 7 मान लो, वहाँ से लेकर के आज 2022 तक मैं एक बाबा के साथ मेरा सफ़र कैसा रहा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो ये परिवार में बहुत आगे तक लेकर जाना है। साईं की संपत्ति है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे वेट रहेगा। ओके, जय साई राम, लव यू ऑल। बाबा सबका भला करे।